हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पुष्पी पाठकों में लैंगिक जनन। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड और नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को हम थोड़ा नाम से देखते हैं। बहु मीन्स होती है ढेर सारी और भ्रूणता मीन्स होता है भ्रूण। जब ढेर सारे भ्रूण पाए जाते हैं तो इसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स होता है मेनी, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण। एम्ब्रियो यानी जो आगे चल के किसी भी पौधे या जंतु का निर्माण करेगा, तो इसको हम बेबी प्लांट या बेबी एनिमल कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक भ्रूण एक ही बीज में पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक भ्रूण एक ही बीज में पाया जाता है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब यानी सामान्य तौर पे होता क्या है कि एक बीज में सिर्फ एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही भ्रूण में एक ही बीज में ढेर सारे भ्रूण पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इसको सबसे पहले देखा कर गया, तो इसको सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने साइट्रस पौधों में देखा। साइट्रस पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें एसिड पाया जाता है या जिनका स्वाद बहुत खट्टा होता है, उन पौधों को हम क्या कहते हैं, साइट्रस प्लांट कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा आदि के फल को खाते हैं तो उनका स्वाद कैसा रहता है? खट्टा रहता है। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? साइट्रस प्लांट कहलाते हैं। अब आगे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि साइट्रस प्लांट में बीजांड के भाग, बीजांडकाय की कोशिकाएं, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण करती हैं। अब ये क्या होता है? साइट्रस प्लांट के बीजांड, बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है बीजांड। इस बीजांड को आप ध्यान से देखिएगा, इस संरचना को। अगर आप नए हैं तो ये बीजांड कहलाता है। और बीजांड में दोहरे निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण को चारों तरफ जो कोशिकाएं घेरे रहती हैं उसको हम कहते हैं बीजांडकाय, न्यूसेलस कहते हैं। तो होता क्या है साइट्रस प्लांट में कि जो भ्रूण को घेरने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम बीजांडकाय कहते हैं, उनमें से कुछ कोशिकाएं किसमें तब्दील हो जाती हैं? भ्रूण में तब्दील हो जाती हैं। होता क्या है, जैसे कोई पिक्चर देख के निकला, उसको पिक्चर बहुत अच्छी लगी, जैसे पुष्पा मूवी सबको अच्छी लगी, बाहर निकले तो वो भी उसकी हीरो की तरह अपनी दाढ़ी रखने लगे, दाढ़ी बड़ी करने लगे। यानी होता क्या है कि भ्रूण को देख के बीजांड की अगल बगल की कोशिकाएं भी अपने आप को भ्रूण में बदल देती हैं। तो इस तरीके से एक भ्रूण के साथ बीजांडकाय की और कोशिकाएं भ्रूण में बदल जाती हैं। अब हमको पता है, हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। यानी जब एक बीजांड में कई भ्रूण बन जाते हैं, यानी एक बीज में कई भ्रूण बन जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। यह जंतुओं और पौधों में पाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। यह जंतुओं में भी पाई जाती है। कैसे? अब समझते हैं। जैसे होता क्या है, नर युग्मक मिला, मेल गैमीट, और मादा युग्मक, फीमेल गैमीट, आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। अब यही जायगोट, युग्मनज, यदि माँ के पेट में टूट जाए और दो जायगोट बन जाएं, तो उस माँ को दो जुड़वे बच्चे होंगे। तो यानी एक ही भ्रूण से कितने बच्चे हो गए? दो भ्रूण, दो बच्चे पैदा हो गए। तो यह भी एक एग्जाम्पल है किसका? बहुभ्रूणता का। और आगे देखते हैं कि आम और जामुन आदि में कुछ प्रजातियों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। देखा क्या गया है कि आम और जामुन की कुछ प्रजातियां जो होती हैं, उनके बीज को जब देखा गया तो उसमें कई एम्ब्रियो, कई भ्रूण पाए गए। अतः ये जातियां भी क्या दिखाती हैं? बहुभ्रूणता दिखाती हैं। बहुभ्रूणता से हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को हम क्या कहते हैं? बागवानी, ये विज्ञान की एक शाखा है, में आनुवांशिक रूप से समान बीजों का निर्माण किया जाता है। इसको हम समझते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी सब्जियों, फूल और फलों को जब हम ज़्यादा पैदावार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि हमको क्या है? आनुवांशिक रूप से समान बीज चाहिए। यानी ऐसे बीज जो जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक रूप से समान हो। ये कैसे होंगे? होता क्या है, फिर यहाँ पे आते हैं कि ये बीजांडकाय की जो कोशिका है, वो बीजांडकाय की कोशिका जो है डिप्लॉयड होती है, और ये डिप्लॉयड होते ही किसमें तब्दील हो जाती है? भ्रूण में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि जो भ्रूण एम्ब्रियो बन रहा है उसमें किसी भी अलग अलग प्रकार के नर या मादा युग्मक नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे बीज जो होंगे उस मादा प्लांट के जेनेटिक रूप से क्या होंगे, समान होंगे। तो यह एक टेक्निक प्रयोग करने वैज्ञानिक चाहते हैं किसमें, हॉर्टिकल्चर में, जिससे उनकी जो पैदावार हो और बेहतर हो सके। तो यहाँ पे ये बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनिक कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।